बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, आज ये सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी तीसरी किस्त है आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा मैंने वहाँ तक अर्ज़ किया था कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी अपने शौहर हज़रत आरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाएं अपने कंधे पे बिठा के बाहर, जब आप जा रहे हैं बाग में। अब जब है रवाना हो रहे हैं तो अब पीर फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, कहते हैं कि केर लिया रहमत दी बदली वगोए जोरी पुरिया। जोरी पुरिया कहते हैं हवा को, खूबसूरत हवा जो होती है चलती है। केर लिया रहमत दी बदली वगोए जोरी पुरिया, छेड़ू उम्मतां दा जिस होनाए इज्जड़ चारण टुरिया। यानी वो हस्ती जिन्होंने सारी दुनिया को, सारी उम्मतों को, जिन्होंने आगे जो है उनकी रहनुमाई करनी है, वो रहनुमाई उनके क़यादत जिन्होंने करनी है, आज वो भेड़ें और बकरियां चराने वालों के साथ चल रहे हैं। ये इसका मतलब है। बैठा चढ़ हारिस दे मोडे रखिया मुख पछेरे, माई वेखे चुक चुक अड्डियाँ ज्यों ज्यों टुरे अगेरे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पे बिठाया हज़रत आरस ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की तरफ देख रहे थे, पिछली तरफ मुंह बैक की तरफ किया हुआ था, क्योंकि हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला आपकी जो वालदा मोहतरमा थी रज़ाई माँ, वो पीछे खड़ी थी ना, तो आप सब उनकी तरफ देख रहे थे। और सैयदा हलीमा क्या कर रही थी, वो एड़ियों के बल ऊपर अपने उठा के पाँव को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रही थी, जाते हुए देख रही थी। कहते हैं कि बैठा चढ़ हारस दे मोडे रखिया मुख पछेरे, माई वेखे चुक चुक अड्डियाँ जू जू टुरे अगेरे। ओढ़क नूं एक टिब्बे उत्ते चढ़ सोने नूं वेखे, शामा नूं चन खैरी मुड़सी दिल विच कर दी लेखे। जब हजूर सल्लल्लाहु थोड़ी से दूर हो गए तो फिर वो एक टीले के ऊपर खड़ी हो गई और उस पे खड़े होके हजूर सल्लल्लाहु की ज़ियारत कर रही थी, आपके चेहरे अनवर को देख रही थी और साथ दुआएं कर रही थी और हिसाब लगा रही थी कि कितने बजे ये वापस आएंगे, किस तरह वापस आएंगे। ये ख्यालात उनको घेरे हुए थे। सोना नज़रों ओले होया माई सूरत वंजाई, बाहर वारूं डिगदी टहंदी खैमे दे विच आई। शीमा आते अनीसा दोवें सन खैमे विच खलियां, कहे उन्होंने मोडे कुटो चसो मेरी तलियाँ। ये बहुत मज़ेदार है, जो हज़रात पंजाबी समझते होंगे वो इसका लुत्फ़ लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूर चले गए, हज़रत आरस उनको लेके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे, तो कहते हैं कि जूँ ही ये कैफियत हुई तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऐसे थी जैसे उनको बेहोश होने वाली कैफियत होती है, उनको होश नहीं रही इस बात की। और वो जब चलती हुई घर की तरफ आई तो उनके पाँव डगमगा रहे थे, ऐसे लगता था अभी गिर जाएंगी। वो जब अपने खैमे के अंदर आई तो उनकी बेटी जो थी हज़रत शीमा और अनीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों जो थी वो खैमे में थी। वो उनको आप सैयदा हलीमा कह रही हैं कि मेरे कंधे को दबाओ, मेरे जो पाँव हैं उनको दबाओ, मेरे पाँव जो है उनके नीचे जो है वो जिस तरह कहते हैं कि ज़रा मालिश करो, क्योंकि वो बेहोशी की कैफियत, ये हिजर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वही हैं जब एक मरतबा एक कबीला के कुछ लोग जो थे वो गिरफ़्तार होके आ गए थे इनके कबीले के, तो हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन सहाबा ने पकड़ा हुआ था उनसे कहने लगी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, मुझे उनके पास लेके चलो। वो बहुत हैरान हुए, उनके ख़्याल में सहाबा के था कि हज़ूर सल्लल्लाहु की तो कोई बहन है नहीं, ना आपका कोई भाई, आप अकेले थे सैयदा आमना के औलाद सैयदना अब्दुल्ला की। तो खैर उन्होंने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनको पेश किया, तो इन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, और वहाँ कहा कि आपको याद नहीं आया बचपन में मैं आपको खिलाया करती थी, मैं खेलती थी आपके साथ, आपको गोद उठाती थी, और एक दफ़ा आप जो थे मैं आपको तंग कर रही थी खेलते हुए, मैं आपको ज़रा अटकेलियाँ कर रही थी आपके साथ, तो आपने अपने दांत मुबारक जो थे मेरे यहाँ कंधे पे आपने दांत जो थे वो लगाए थे, तो वो निशान मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ अभी तक मेरे निशान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और आपको वो सारी कैफियत याद आ गई।
اور وہ دور یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو لوگ تھے گرفتار ان سب کو ان کی سفارش پہ نہ صرف رہا کیا، یہ ہے رحمت اللہ عالمین، اپنی بہن کو عزت دی، پاس بٹھایا اور بہت زیادہ انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور فرمایا جب کبھی پھر ضرورت ہو تو میری بہن جب چاہے آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تھا۔ دوویں بھੈਣਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ, अंदरां दे विच रौनक नहीं सूना आंगर सारा। दोनों बहनें कह रही हैं कि किधर गए हमारे भाई, हमें तो लगता है कि हमारा आंगन सूना हो गया है, बिल्कुल जो है वीरान हो गया हमारा घर, किधर हैं? अपनी वालदा से पूछ रही हैं। अब वो जवाब देती हैं, सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं, ओ आखे अज पहली वारी जंगल वल सदाया, नाल अयालियाँ अज्जड़ चारन अब्दुल्ला दा जाया। कह रही हैं कि आज पहली दफ़ा वो जंगल की तरफ गए हैं और उन लोगों की तरफ जो देहाती ये भेड़े बकरियां चराते हैं उनके साथ आज तशरीफ़ ले गए हैं। हाथ उठाओ, अब कह रही हैं कि दुआ करो मेरी बेटियों कि वो खैर से वापस आ जाएं। ये मोहब्बत है सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला, जो आज भी जन्नतुल बकी में महव ख़्वाब हैं। मैं उनकी कब्र अनवर पे जब जाता हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरा दिल बैठता है। मैं कहता हूँ हम कैसी बदनसीब कौम है जिन्होंने सैयदा आमना का मज़ार पुरअनवार भी गिरा दिया, हमने सैयदा फ़ातिमा के मज़ारात भी गिरा दिए, इमाम हसन के गिरा दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम जाफ़र सादिक के गिरा दिया, सैयदा हलीमा के मज़ार को भी हमने नहीं बख्शा। ये उसी की मुसीबतें हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। ये वो जो हमने जुल्म किया हुआ है उसका नतीजा है। तो अब क्या फरमा रही हैं, कहती हैं कि अपनी बेटियों को सैयदा हलीमा, हाथ उठाओ ते झोलियाँ अड्डो, मंगो खैर दुआई, चाई चाई टोरियाए मैं परते चाई चाई। कहती हैं कि हाथ उठा के दुआएं मांगो, अपनी झोलियाँ फैला दो, अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगो। मैंने खुशी खुशी अपने शहज़ादे को बाहर भेजा, दुआ करो खुशी खुशी वापस लौटें। जिन्नू वेख न रज्जण दीदे, मुड़ो मुख विखावे, शामा तोड़ी शाम साडा परत करानू आवे। कह रहे हैं कि हजूर सल्लम को देख के दिल नहीं भरता, बस दिल करता है उनको देखते ही जाएं, उस सोने मुखड़े को, उस हसीने आलम को बस देखते ही चले जाएं और दुआ करो कि शाम तक हमारा जो है शहज़ादा वो वापस आए, खैरियत से घर वापस आए। सुन के भैणा दे दिल खुस्से, कर ले ओले मोले, गुड्डियाँ विच पटारी रहियाँ ते डोली विच पटोले। अब ये आज की हमारी नौजवान नस्ल को तो नहीं पता होगा, पहले ज़माने में जो बच्चियाँ होती थी उन्होंने छोटे छोटे जो थे वो पटारी बनाई होती थी, उसमें गुड्डियाँ गुड्डे होते थे खेलने के लिए। ये इसके बने होते थे जो कपड़े के बने होते थे और उसको पटोले कहते थे। गुड़ियों को वो कपड़े पहनाती थी, छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती थी, और वो पटारी होती थी गुड्डियों वाली। गुड्डी से मुराद ये है जैसे वो बने होते छोटे से जिस तरह खिलौने, एक शक्ल जो होती है छोटी बच्चियों की वो उस तरह के बने होते हैं। और दिल सुन के भैणा दे दिल खुस्से, कर ले ओले मोले, गुड़ियाँ विच पटारी रहियाँ डोली विच पटोले। बहनें जो थीं वो भी ये हालत देख के अपनी वालदा की परेशान हो गई और उस दिन उन्होंने कोई खेल नहीं खेला। दिन को खेलती थी छोटी गुड़ियों के साथ, उस दिन उन्होंने सब कुछ उसी तरह बंद रखा, वो भी परेशान नहीं। माई नू कोई काम ना सुझे, थाऊं मूल ना हल्ले, जे हल्ले ते ऐनी हल्ले, उठ बरूहा मल्ले। बरूहा कहते हैं चौखट को। कहते हैं कि या तो वो बिल्कुल बैठी हुई थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, और अगर अपनी जगह से कहीं हिलती थी तो सिर्फ़ इतनी कि जाके अपनी चौखट पे बैठ के इंतज़ार में देखती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आते हैं। अब अगली बात आप उसको एंजॉय तब करेंगे, आपको समझ आएगी। सुक्की कहते हैं खुश्क को, और सण कहते हैं जिसमें आटा जो है वो गूंदते हैं। ये मिट्टी की होती है सानक, एक बड़ी सी चौड़ी प्लेट जो होती है, गांव में होती है, अब भी हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होती है। तो वो कहते हैं कि सुक्की सानक तवाए मूंदा, मूंदा कहते हैं उल्टे को, तवा जिस पे रोटी पकाते हैं। सुक्की सानक तवाए मूंदा, चूल्हे दे विच पानी, अज नहीं तौन उत्ते बै रोटी मेरे दिलबर खानी। तौन कहते हैं कि वो जब रोटी पक के आती है ना जी, तो वो सारी रोटियां एक जगह पे काफ़ी इकट्ठी होती हैं, उस पे फिर सब घर वाले इर्द गिर्द बैठ के रोटी खाते हैं। तो कहते हैं कि आज तो हमने चूल्हे में पानी डाल दिया और आज तो कोई रोटी नहीं पकाएंगे, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, मेरा शहज़ादा नहीं है, तो मुझे आज रोटी का मज़ा नहीं आएगा। उस दिन खाना ही नहीं पकाया।
ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਿੰਨੇ ਪਛਾਵੇਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਿਣੇ ਪਛਾਵੇਂ। उब्बे साह भरे ते आखे शाम नहीं पैनी भावें। वो जो साए थे उनको बार बार सूरज की तरफ देखती थी कि सूरज अब किस जगह पे पहुंचा है, वक्त कितना हुआ है, और साए को नापती थी ताकि पता चले कि वक्त कैसा है। घड़ियाँ तो उस ज़माने में होती नहीं, और फिर लंबे सांस लेती थी और कहती थी कि शाम कब आएगी, शाम का वक्त कब होगा, उसके इंतज़ार में लंबे सांस भर रही थी। हिजरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औसियाँ पावे काग उड़ावे मुड़ मुड़ कटदी फालां। फुरकत दा दिन कट्टण वास्ते सब्बे चलियाँ चालां। गाँव के लोग ये करते थे कि अगर किसी ने आना हो तो वो एक निशान इस तरह करके ज़मीन पे लगाते थे और फाल निकालते थे। अगर वो जुफ्त हो तो वो कहते थे कि ये काम नहीं होगा, अगर अलग हो तो फिर कहते थे ये काम हो जाएगा। तो वो जो निशानियाँ ज़मीन पे ऐसे लगा के वो फाल बना रही थी कि किस वक्त जल्दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, कितनी जल्दी। दिन लथा ते उठी माई मल खलोती गलियां। राह विच कुली वांग जुलेखां गत्तन पलियां पलियां। कह रहे हैं कि जब असर का वक्त हुआ तो वो उठी सैयदा हलीमा सादिया और जाके अपने दरवाज़े की चौखट पर खड़ी हो गई। उसी तरह जिस तरह जुलेखा और उसकी जो 7 हमजोलियाँ थीं वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कुर्बान होके उनको देखने के लिए जाती थी, उस तड़प के साथ खड़ी हैं। वेंदियां वेंदियां जंगल वल्लों चमकिया सात सितारा। वेंदियां वेंदियां जंगल वल्लों चमकिया सात सितारा। जिदे सबबों रोशन होना है एक दिन आलम सारा। कहती हैं कि देखते देखते यकदम जंगल से वो सितारा जो था, वो जो रोशन चाँद नज़र आया, जिनके सदक़े में ये सारा आलम जो है ये सब रोशन होगा। और ये सारा आलम रोशन है जिनके सदक़े, जिनके वास्ते से और जिनकी वजह से सारी दुनिया से अंधेरे ख़त्म हुए हैं। हसदी हसदी विल विल पैंदी माई वधी अगेरे। ला हरस दे मोडे उत्तों पैर चुम्मे हाथ फेरे। आगे बढ़ी हैं और सैयदना हारिस के मोडा मुबारक कंधे से हजूर सल्लम को उतारा है और कहते हैं कि बड़ी खुश हो कि कुर्बान होती होती आगे बढ़ रही हैं और हज़रत हारिस के जो कंधे से उतार के तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस को बोसे दे रही हैं। कभी पेशानी को चूमती हैं, कभी पाँव को चूमती हैं, कुर्बान हो रही हैं। एथू आपू टुरदा सोना खैमे दे वाल आया। सैरां ते तफरीहां हथों चढ़िया रूप सवाया। कहते हैं कि इस वहाँ से रसूल वसल्लम ख़ुद चल रहे हैं, ये शहज़ादे ख़ुद चल के खैमे की तरफ आ रहे हैं और कहते हैं चूँकि दिन को बाहर गए हुए थे, चलते रहे, सैर करते रहे, तो आपका जो हुस्न था वो और दोबाला हो गया हुआ था और आपका जो चेहरा अनवर था वो ऐसे लगता था जैसे वो जो सूरज है वो चमक रहा हो। इस तरह सैर की वजह से और ज़्यादा चमक गया था। बद नज़रां दी नज़र ना लगे माई सब कुछ जाने। पखा झुले पखा चले आतिश उत्ते सुट हरमल दे दाने। अब कह रही हैं कि चूँकि बाहर गए हुए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहीं किसी की नज़र बद ना आपको लग जाए, तो इसलिए पंखा लेके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पंखा जो है वो जला रही हैं, हवा दे रही हैं। साथ क्या कर रही हैं कि हरमल के जो होते हैं दाने वो लेके आग के ऊपर फेंक रही हैं, क्योंकि हरमल जो होती है ये घरों में आजकल भी उसका धुआं दिया जाता है। कहते हैं जरासीम को भी ख़त्म करती है और जो बद असरात होते हैं नज़र वगैरह के या बाहर की कोई हवाई चीज़ हो तो उसका भी असर ख़त्म होता है। बद नज़रां दी नज़र ना लगे माई सब कुछ जाने। पखा चले आतिश उत्ते सुट हरमल दे दाने। तो वो पंखा भी चलाती हैं ताकि ये दाने जल्दी इनसे वो धुआं उठे। अपने पैरां दी लै मिट्टी चुल्हे दे विच पाए। सूइयां मिर्चां सिर तो वारे काली लीर तो खाए। अब गांव में क्या होता है कि जब किसी को डर हो के नज़र लग गई है तो वो कहते हैं कि जिसकी नज़र लगी है उसके पाँव की मट्टी लें, उसको चूल्हे में डालें और सुर्ख मिर्चें जो है अब तक भी हमारे यहाँ बुज़ुर्ग औरतें जो हैं ये घरों में हमारे में होता है, और वो काली जो होता है कपड़ा उसको लेके और उसमें मिर्चें डाल के उसको फिर आग पे रखते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह नज़र जाती है और ये बड़ा प्रैक्टिकल हमारे यहाँ जो बूढ़ी माइयाँ थी वो करती थी। अब तो नौजवान नस्ल को इतना इसका नहीं पता, लेकिन अब भी जिन घरों में ये होता है ये हमने देखा है। कोसे पानी नाल नहाया बिस्तर नरम बिछाया।
مائی دوہاں جہانہ تائیں نال کلیجے لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی تھوڑا سا گرم کیا، معمولی سا گرم کر کے، اور اس سے آپ کو غسل دیا، اور اس کے بعد نرم سا بستر بچھا دیا آپ کے نیچے، اور مائی صاحبہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنے کلیجے لگا رہی تھی، ساتھ لیٹ گئیں۔ پنیاں کٹے پیر دبائے ہو بلہارے جاندی، جس ویلے اکھ لائی سونے بیٹھی مل پواندی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جو تھے ان کو دبا رہی تھیں، اور وہ جو ٹانگوں کا نچلے والا حصہ ہے پنیاں جس کو کہتے ہیں، اس کو دبا رہی تھی اور قربان ہو جا رہی تھی، واری ہو رہی تھی۔ اور ساتھ کیا کرتی تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ گئی، آپ سو گئے، تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کے قدمین پاک کی طرف جو تھی وہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ وقت مناسب پاسا پرتے کنڈ اتے ہتھ پھیرے، وانی مائیے پاگاں والیے تیرے پاگ اچیرے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا جب دیر گزر جاتی تھی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ خود بدلتی تھی کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، یہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، دائیں لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر بائیں کروٹ آپ کی بدلتی تھی۔ بہر محبت ٹھاٹھا لاندا جو رب بخشیا تینوں، اب پیر صاحب مائی صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہر محبت ٹھاٹھا لاندا جو رب بخشیا تینوں، اسے وچوں ایک گھٹ پانی کری عنایت مینوں۔ یہ حلیمہ سعدیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اللہ نے اتنی سعادت بخشی ہے، یہ جو رحمت کا دریا آپ کے گھر میں بیٹھ رہا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو۔ آخری یہ شعر ہے جی، مقطع کمال کا لکھا ہے پیر صاحب نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اپنے سونے دا سر صدقہ مینوں ٹور نہ خالی، پکڑ پیالہ در تیرے تے آیا فضل سوالی۔ یعنی میں آپ کے دربار پہ آیا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، کہتے ہیں میں پیالہ لے کے آیا ہوں گدائی والا، میں گدا ہوں، مجھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خالی واپس نہ بھیجنا، جو حضور سے آپ کو انعامات ملے ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دیں۔ تو میری بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو دل سے عرض کرتا ہوں، میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کو یہ بات سنائی ہے، ورنہ میری عجیب کیفیت ہوتی ہے جب میں یہ اشعار پڑھتا ہوں۔ میرے سامنے تو وہی سیدہ حلیمہ کا کاشانہ پاک ہوتا ہے، وہ ساری بکریاں، وہ ساری بھیڑیں، وہ سارا کچھ مجھے نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ بکری آپ کو آ کے سجدہ کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر سیدہ حلیمہ کی ایک جو تھی خولہ نامی خاتون جو آپ کی ہمسائی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے گھر روشنی کیسے ہوتی ہے، آپ کے گھر میں خوشبو بڑی، آپ تو کہتی تھی غریب ہے۔ تو انہوں نے کہا جس دن سے یہ شہزادہ ہے، یہ ماہ عرب و عجم جس دن ہمارے گھر آیا، ہم نے تو کبھی دیا جلایا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی روشنی کی ہی نہیں، اور یہ ان کے چہرے کی روشنی ہمارا گھر سارا روشن رہتا ہے، اور ہمارے گھر میں خوشبو ہم نے کبھی نہیں استعمال کی، یہ تو خوشبو ان کے پسینہ مبارک کی ہوتی ہے ساری۔ تو یہ آج جو سیکنڈ قسط تھی، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہا کریں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔